हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बर्फ के तो 4 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार तो पहले हो चुके हैं पहले क्लास में। अब ये सेकंड है, तीसरा और चौथा टाइप। देखो, इसमें बर्फ में पहला था जो था इंट्रांसिटिव बर्फ, वो हो चुका, और ट्रांसिटिव बर्फ 2 हो चुके हैं। अब है लिंकिंग बर्फ और है एक्जुलरी बर्फ। ठीक है, 2 बचे हैं, 2 आपको बताने हैं। ठीक, आप लोग जब पहले वो वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, 4 प्रकार का बर्फ होता है। ये चारों में से आप लोग को तीसरा और चौथा हम बताने जा रहे हैं। आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस खाली ये बात है कि वहाँ पर एक बार सीरियल से आप जरूर उसको देखिए। सीरियल से अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाए। है कुछ नहीं इसमें, है कुछ नहीं इसमें, बस खाली थोड़ा ध्यान देना है। 1-2 बार ध्यान देने से खुद ही आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। अब देखो लिंकिंग वर्ब। एक चीज आपको बताना है, 1 मिनट। देखो, एक चीज हम लिख दे रहे हैं। मैं थोड़ा सोच रहा था कि आप लोगों के लिए आपके फायदा होगा। यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा शार्ट में हम लिख दे रहे हैं। आर आई वाज वर। ठीक, इज आर एंड वाज वर। और क्या है, कैन होगा, मे होगा। हाँ, फिर इसके बाद है हैज, हैव, हैड, विल, शैल, मे। और क्या है, ये हो गया। और इसके बाद क्या है, ये हो गया। ये थोड़ा सा हम इसको साइड में बनाए हैं नोट्स में। कैन, विल, मे और कैन है, ये हम अलग से आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, आदि। देखो, पहले आप लोग पहले ये परिभाषा समझिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं। ये सब है लिंकिंग वर्ब, वो तो हम बता दे रहे हैं आपको। सही दिख रहा है आपको? हाँ, देखो लिंकिंग वर्ब होता क्या है। इसको बोलते हैं संयोजक क्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया का मतलब होता है, देखो इसमें अरे वे वर्ब जिनका अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु कुछ पूरक शब्दों की आवश्यकता होती है, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। देखो, एक बात आप लोग को हम बता दें, हम अभी तो वर्ब पढ़ा रहे हैं, लेकिन आगे चल के अब वर्ब के बाद आ जाएगा टेंस। टेंस में उसमें फॉर्म रहेगा, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जब उसमें ये रहेगा कि फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म, फिर इसके बाद हम पहुंचेंगे टेंस पर। देखो, आप लोग कुछ लोगों को तो ये पता नहीं होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और वर्ब क्या होता है। तो सेंटेंस में अगर आप इसको जानते हैं तो आपको पता होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है या कि नहीं है, तब तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ये जो डिफिनेशन थोड़ा लिख रहा है लिंकिंग वर्ब की, तो इसमें जो है तभी बोल रहा है कि वे वर्ब जिनका अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म,
ये आपको हम उस टेंस में, अभी तो इसे आप देखते रहिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसको समझिए। किसी दिन हम सेंटेंस आपको पढ़ाएंगे, नहीं तो हम ग्रामर के पहले सेंटेंस पढ़ाए हैं, लेकिन उसमें हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ये सब क्लियर नहीं किए हैं, लेकिन ये क्लियर करेंगे, क्योंकि मुझे अब पता हुआ कि आप लोगों को ये जरूर प्रॉब्लम आती होगी, लेकिन जब तक ये प्रॉब्लम नहीं पता होगी तब तक आपको सही से समझ में नहीं आएगा। लेकिन देखो अभी हम हो सकता है कि लास्ट में ये मिटाल करके तो आपको हम जरूर बताते हैं, लेकिन आप इसको जरूर देखिए, ठीक। वह वर्ब जिनका अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु कुछ पूरक शब्दों की आवश्यकता होती है, उन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो, कह रहा है मोहन इज ए फार्मर, मोहन एक किसान है। यहाँ लिंकिंग वर्ब क्या है? इज। लिंकिंग वर्ब इज है। फिर इसके बाद 2 नंबर है, फिर कह रहा है द गर्ल्स वर ब्यूटीफुल, लड़कियां क्या हैं? सुंदर थी, लड़कियां जो हैं सुंदर थी। अब यहां पर लिंकिंग वर्ब हमारा क्या है? वर्ब। और देखो ये सब लिंकिंग वर्ब है, ऑल, इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, कैन, मे, विल, शैल, ये सब क्या है? लिंकिंग वर्ब है। दिमाग में आप लोग एकदम बैठा लीजिए अच्छे से। लिंकिंग वर्ब क्या क्या होती हैं? इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, मे, माइट, ये सब क्या है? ये सब लिंकिंग वर्ब हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सब क्या है? लिंकिंग वर्ब हैं, ठीक। आ जाओ ऑक्सिलरी वर्ब में सहायक क्रिया। कुछ वर्ब जैसे कम, गिव, रन, सेट, वेयर आदि में यदि प्रीपोजिशन या एडवर्ब पार्टिकल अक्रॉस, इन, आउट, डाउन आदि लगा दिया जाए तो उनका अर्थ बदल जाता है, उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। देखो कैसे? देखो जैसे कह रहा है कम, कम का मतलब आना। अब अगर कम अक्रॉस कर दिया जाएगा तो इसका अर्थ बदल जाएगा, अचानक मिलना। ऐसे कह रहा किसमें? अक्रॉस, इन, आउट, डाउन, ये सब अगर लगा देते हैं तो इसमें क्या हो जा रहा है? अर्थ बदल जा रहा है। जैसे कह रहा है गिव मीन्स देना, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन गिव अप बोलते वो लोग ना, त्यागना, इसका अर्थ बदल जा रहा है। फिर कह रहा है ब्रेक, ब्रेक मिस होता है तोड़ना, ब्रेक आउट मिस फैलना। फिर कह रहा है पुट, पुट मिस रखना, फिर पुट ऑन पहनना। कोई दिक्कत? एक बार फिर से, अगर अक्रॉस, इन, आउट, डाउन ये सब जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे कह रहा है कम मिस आना, अगर कम में अक्रॉस जोड़ देते हैं तो अचानक मिला, अर्थ बदल गया। गिव मिस देना, गिव अप कर देंगे तो त्यागना। फिर कह रहा है ब्रेक, ब्रेक मिस तोड़ना, ब्रेक आउट फैलना। फिर कह रहा है पुट, पुट मिस रखना, पुट ऑन कर दो पहनना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इसमें कहीं भी और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है कि अगर कहीं पर जैसे कम लिखा है कि उसमें लिख दो एकदम अक्रॉस, तो क्या हो जाता है? उसका अर्थ बदल जाता है। अगर कहीं गिव लिखा है तो उसको गिव अप कर दो, त्यागना हो जाता है। उसका अर्थ देखो, देना और त्यागना, अर्थ बदल गया। ब्रेक मिस तोड़ना, ब्रेक आउट मिस फैलना, ठीक है, वो तो तोड़ दिया जाता है, लेकिन एक फैल जाना। पुट मिस रखना, पुट बोलते हैं रख लो, लेकिन कह रहा है पुट ऑन, फिर कह रहा है पहन लो, ठीक है। देखो अर्थ कुछ समझने की बात होती है। देखो हम पहन रहे हैं तब भी रख रहे हैं, एक प्रकार से अगर समझा जाए तो। और एक पुट मिस रखना, कोई चीज देखो, कोई सामान हम रख रहे हैं, यहाँ पर कोई सामान रख रहे हैं, और पहनने का मतलब होता है कोई चीज हम पहन रहे हैं। लगभग कुछ ना कुछ दिमाग में ये अगर दौड़ाने पर तो ये समझ में जरूर आएगा कि कुछ इसमें एक ही है, बस खाली समझने का कुछ फेर है, ठीक। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब धीरे धीरे अब आपको हम पढ़ाएंगे वर्ब के फॉर्म जो होते हैं, कि कैसे कैसे फॉर्म का प्रयोग होता है, 2-4 चीज लिख देंगे। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे दूसरे, मतलब 8 प्रकार के होते हैं, ये चौथा। फिर हम पहुंच जाएंगे वर्ब, अब एडवर्ब पर पहुंच जाएंगे।
फिर एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब पर पहुंच जाएंगे। तो ये सब खत्म हो जाने के बाद आपका टेंस और ये साधारण जो साधारण वाक्य हैं, साधारण ट्रांसलेशन है, इनको हम आपको बताएंगे। पहले आप लोग इसको जरूर पढ़िए और नोट्स बनाइए। हाँ, भले थोड़ा हमारा इसमें थोड़ा दिखने में या मेरे बोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा नहीं है मेरा, लेकिन बट अच्छा सोच रहा हूँ करने के लिए। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए हमारी वीडियो। मैं सोच रहा हूँ कि और अच्छा बोर्ड लाएंगे और आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। आपको कहीं पर भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप अगर कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं तो। ठीक, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।